नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश के इतिहास में आजकल जो हमारा टॉपिक रहेगा वह हम देखेंगे मौर्य काल के बारे में। इसके साथ ही मौर्यकालीन जो स्तूप है उन स्तूपों के बारे में जानेंगे कि मौर्य काल से संबंधित कौन कौन से स्तूप है जो कि आज हमें देखना है। तो अगर हम मौर्य काल की बात करें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब हम मौर्य काल की बात करते हैं तो चूंकि आपने देखा था कि चेदी और अवंती दो महाजनपद थे आपके मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, तो चेदी और अवंती ये दोनों महाजनपद अभी मगध में ही मिले रहे, अर्थात मगध में इनको मिला लिया गया था, तो मगध में ही मिले रहे। परिणाम स्वरूप यहां पर जो मौर्य काल था, मौर्यकालीन शासक था बिंदुसार। याद रखिएगा, बिंबिसार अलग शासक था, अर्थात बिंबिसार अलग नाम है और बिंदुसार अलग नाम है। तो बिंदुसार था यहां पर शासक। बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को जो अवंती महाजनपद था उस अवंती महाजनपद का यहां पर प्रांतपति बनाया। तो ध्यान रखिएगा, अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। बिंदुसार ने अवंती का जो प्रांतपति बनाया था उसे बनाया था अशोक को। अशोक ने यहां पर विदिशा की शकवंशी श्रीदेवी या जिनका नाम महादेवी भी मिलता है उनसे यहां पर विवाह किया। इसके पश्चात इन्हें महेंद्र और संघमित्रा की प्राप्ति हुई है, इनसे महेंद्र और संघमित्रा उत्पन्न हुए। साथ ही अशोक जब शासक बना तो सम्राट बनने के पश्चात अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया और श्रीदेवी या महादेवी के लिए भी यहां पर वैश्य टेकरी, जो कि उज्जैन में एक स्तूप है जिसे वैश्य टेकरी के नाम से जानते हैं, तो उज्जैन में एक स्तूप का निर्माण कराया जिसे वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है। और ये श्रीदेवी या महादेवी के लिए यहां पर या कहें उनसे संबंधित यहां पर बनवाया गया। आगे की ओर बात करें तो मौर्य काल से संबंधित या अशोक से संबंधित यहां पर कुछ शिलालेख और भी प्राप्त हुए, जिससे कुछ लघु शिलालेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, जिसमें यहां पर रूपनाथ जबलपुर से, गुर्जरा दतिया से प्राप्त हुआ है। और गुर्जरा में यहां पर अशोक का जो नाम है वह प्रियदर्शी या देव नाम प्रिय, ये दोनों नाम अशोक का गुर्जरा अभिलेख में मिलता है और ये गुर्जरा अभिलेख है दतिया में। तो याद रखिएगा, अशोक के नाम वाला अभिलेख कौन सा है? तो वह है गुर्जरा अभिलेख। इसके पश्चात अगर हम मौर्यकालीन स्तूपों की बात करें तो मौर्य काल से संबंधित कुछ स्तूप है जिनके बारे में हम देखते हैं। पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सांची का स्तूप, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया। साथ ही यह मूल रूप से ईंटों से बना हुआ स्तूप है। इसको 1818 ईस्वी में जनरल टेलर द्वारा खोजा गया। तो सांची का स्तूप जिसका निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया, 1818 में जनरल टेलर द्वारा इसे खोजा गया। आगे की ओर दूसरे स्तूप की बात करें तो दूसरा स्तूप है तुमेन का स्तूप। तुमेन गुना जिले के अंतर्गत आता है, वहां पर है तुमेन का स्तूप और यहां से मौर्यकालीन या 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो तुमेन का स्तूप है तुमेन, जो कि है गुना जिले में। नेक्स्ट है उज्जैन का बौद्ध महास्तूप, जिसके बारे में अभी हमने कहा, जिसे वैश्य टेकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो वैश्य टेकरी यहां पर कानीपुरा नामक स्थान है। तो वैश्य टेकरी एक टीला है जहां पर खुदाई में ये जो स्तूप है ये स्तूप यहां पर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कसरावत के स्तूप। कसरावत खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। तो यहां से एक इतबर्डी टीला है। इस इतबर्डी टीले का जब उत्खनन किया गया तो इस टीले के उत्खनन के पश्चात लगभग 11 स्तूप मौर्य काल से संबंधित यहां पर स्तूप प्राप्त हुए, जिसे कसरावत के स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो कसरावत कहां पर है? खरगोन में। कितने स्तूप प्राप्त हुए? 11। किसके उत्खनन से? इतबर्डी नामक टीले के उत्खनन से। आगे की ओर बात करते हैं तो देव कोठार के स्तूप। देव कोठार के स्तूप रीवा जिले से प्राप्त हुए, अर्थात मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप देव कोठार के स्तूप भी रीवा जिले से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पनगुराड़िया का स्तूप। पनगुराड़िया का स्तूप सीहोर जिले से प्राप्त हुआ है। ये जो स्तूप है मौर्यकालीन प्रदक्षिणापथ युक्त स्तूप है। तो मौर्य काल में बिंदुसार ने अशोक को अवंती का प्रांतपति बनाया। इसका विवाह अर्थात अशोक का विवाह श्रीदेवी या महादेवी से हुआ, जो कि विदिशा से संबंधित या विदिशा से थी। इनसे महेंद्र और संघमित्रा उत्पन्न हुए। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। उज्जैन में वैश्य टेकरी अर्थात एक स्तूप का निर्माण कराया जिसे वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है, जो श्रीदेवी से संबंधित या महादेवी से संबंधित था।
अशोक से संबंधित लघु शिलालेख भी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। रूपनाथ जबलपुर से, गुर्जरा जिसमें अशोक के नाम वाला अभिलेख जिसे कहा जाता है दतिया जिले से प्राप्त हुआ या दतिया में है। मौर्यकालीन स्तूपों की बात करें तो सांची का स्तूप, इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने करवाया। इसकी खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर द्वारा की गई। तुमेन का स्तूप गुना जिले में है, यहां से 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। उज्जैन का जो बौद्ध महास्तूप है इसे वेश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है। कानीपुरा नामक स्थान पर इसकी प्राप्ति है, इसकी खोज की गई, उत्खनन किया गया। नेक्स्ट है कसरावत का स्तूप, 11 स्तूप यहां से प्राप्त हुए हैं। इतबर्डी नामक टीले के उत्खनन से प्राप्त हुए और कसरावत खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है देव कोठार के स्तूप जो कि है रीवा जिले के अंतर्गत, जहां से भी मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए। और अगला है पनगुराड़िया का स्तूप, यह है सीहोर जिले में, जो कि प्रदक्षिणा पथ युक्त यहाँ पर स्तूप है। मौर्य काल के बाद है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करें तो लगभग 200 से लेकर 150 ईसा पूर्व तक का काल था मौर्योत्तर काल। ये जो काल था इस समय अर्थात मौर्यों के समय बहुत से नगर विकसित हुए। इन नगरों में एरन, त्रिपुरी, महिष्मती जिसे हम महेश्वर, अवंती, उज्जैन आदि के नाम से जानते हैं, ऐसे बहुत सारे नगर इस समय विकसित हुए। साथ ही इस समय के हमें आहत सिक्के भी उपलब्ध हुए, आहत सिक्के भी प्राप्त हुए जिन पर ब्राह्मी लिपि में लेख हैं। आगे की ओर हम इसी टाइम की बात करें तो इस समय बात करते हैं शुंग काल की। 187 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक का जो काल था वह था शुंग काल। शुंगों की अगर हम बात करें तो शुंग मूलतः उज्जैन के थे। ये यहां पर मौर्यों की सेवा में रहे थे। ये जो वंश था शुंग काल या शुंग वंश, इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसने अंतिम मौर्य शासक या मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या कर यहां पर पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे अग्निमित्र। इसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का प्रांतपति बना। साथ ही मालविका के साथ इसके प्रेम प्रसंग को आधार बनाकर कालिदास द्वारा अपनी पहली रचना लिखी गई जिसे कहा गया मालविकाग्निमित्र। अर्थात मालविका और अग्निमित्र इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था इसको आधार बनाकर कालिदास ने पहली रचना लिखी मालविकाग्निमित्र। और मालविकाग्निमित्र के अनुसार यह ज्ञात होता है कि अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, इसने यहां पर विदर्भ के जो राजा थे यज्ञसेन या विदर्भ के यज्ञसेन को हराया था। अग्निमित्र और भागभद्र इनके दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया। हेलियोडोरस ने विदिशा, जिसे उस समय बेसनगर के नाम से जाना जाता था, विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की जिसे खामबाबा के नाम से भी जाना जाता था। तो गरुड़ स्तंभ इसने ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाया और स्वयं को भागवत घोषित किया, अर्थात भागवत धर्म का अनुयायी बताया। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ जो प्राचीन जनपद है इनके नवीन नाम भी देखने को मिलते हैं। तो कुछ नवीन नाम जिन्हें आज आप वर्तमान में जानते हैं, इनके कुछ प्राचीन नाम थे। जिससे ग्वालियर को पुराना नाम था वत्स, अर्थात वत्स के नाम से ग्वालियर को जाना जाता था। खजुराहो का पुराना नाम चेदी, हमने देखा चेदी महाजनपद भी बना था बाद में। निमाड़ या खंडवा जो क्षेत्र है इसको पहले अनूप के नाम से जाना जाता था। वहीं विदिशा को अभी हमने देखा बेशनगर या दसाड़न के नाम से जाना जाता था। दमोह तुंडीकेर के नाम से जाना जाता था और नरवर जिसे शिवपुरी कहते हैं उसे नलपुर के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही अवंती या कहें उज्जैनी को उज्जैन के नाम से उस समय, या उज्जैन को अवंती या उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। तो ये है कुछ प्राचीन जनपद जिनके नवीन नाम हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो अगला वंश है सातवाहन वंश। लगभग 50 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का समय था सातवाहनों या सातवाहन वंश का। जो सातवाहन थे ये दक्षिण भारतीय शक्ति सातवाहन थे, अर्थात दक्षिण भारत के थे। इन्होंने कण्वों का अंत किया, जो कण्व शासक थे इन कण्वों का अंत किया, लेकिन इन्होंने जो अपना केंद्र था वह महाराष्ट्र में ही रखा, अर्थात महाराष्ट्र या दक्षिण भारत से ही ये अपना शासन चलाते रहे। इनमें एक प्रतापी शासक हुए सतकर्णी। सतकर्णी की जो पूर्वी मालवा विजय है, इस पूर्वी मालवा विजय का उल्लेख सांची के एक लेख में देखने को मिलता है। साथ ही उसने यहां पर अपने सिक्कों पर सिरिसात अर्थात सतकर्णी उत्कीर्ण करवाया और इसके अधिकतम सिक्के हमें उज्जैन से प्राप्त हुए हैं। एक शक राजा थे नेहपान। नेहपान को परास्त कर उसने शक राजा नेहपान के जो सिक्के थे इन सिक्कों को पुनर्मुद्रित करवाया और उस पर भी सतकर्णी नाम यहां पर उत्कीर्ण करवाया। साथ ही अगर हम सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक हुआ यज्ञ
श्री सतकर्णी। यज्ञ श्री सतकर्णी के जो हमें सिक्के हैं वे विदिशा व देवास से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुआ हमारा मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद सातवाहन वंश। आगे की ओर हम इतिहास में या मध्य प्रदेश के इतिहास में जो भी अगले वंश है उनके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।